हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। मैं गौतम कुमार, आप सबको मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पिक एलिमेंट, जो कि पाइथन से हम इस प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि इसका क्या है रूल्स एंड क्या है, मतलब डिफ़िकल्टी क्या है एंड अब तक इसका एक्यूरेसी क्या आया है। तो ये इसका डिफ़िकल्टी बेसिक है। एक्यूरेसी इसका 38% या 39% लोगों ने इसे सही जवाब दिया है और अब तक 560,000 लोगों ने इसको सबमिट किया है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको 1 पॉइंट मिलेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एवरेज जो टाइम लगता है वो 30 मिनट लगता है। अब चलिए हम क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है गिवन एन अरे, आपको एक अरे दिया गया है जिसमें 2 एडजेसेंट एलिमेंट को फाइंड करना है। तो वो जो फाइंड करना है वो आपको उसका नंबर या उसका वैल्यू नहीं फाइंड करना है। फाइंड द इंडेक्स ऑफ अ पिक एलिमेंट मीन्स आपको उसका इंडेक्स फाइंड करना है। इंडेक्स आपको पता ही होगा। जैसे सपोज मान लीजिए कि ये जो हमारा इनपुट ARR है, अरे है, तो 1 2 4 5 7 8 3 है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका इंडेक्स 6 तक आएगा, ठीक ना। तो लेन -1 तक हमारा इसका इंडेक्स आएगा। यहाँ तक आपको बात क्लियर होना चाहिए। तो ये हमें क्या करना है, फाइंड द इंडेक्स ऑफ अ पिक एलिमेंट। तो सपोज मान लीजिए कि तो इसमें हमारा पिक एलिमेंट क्या है, 1 है, नहीं है, 2 है, नहीं है, 4 है, 4 भी नहीं है भाई, 5 है, 5 भी नहीं है, 7 है, 7 भी नहीं है यार, और 8 है तो 8 है, 3 है, 3 भी नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि पिक एलिमेंट बोला क्या जा रहा है। पिक एलिमेंट उससे हम बोलेंगे जिसका ग्रेटर देन इट्स एडजेसेंट एलिमेंट हो। एडजेसेंट मतलब जो अगल बगल का जो जो एलिमेंट है, अगल बगल वाला एलिमेंट से वो बड़ा हो, उसे हम एडजेसेंट बोलते हैं, ठीक ना। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके हिसाब से ये हमारा आउटपुट आएगा। तो इसमें और क्या है, आगे क्या दिया हुआ है, इफ देयर आर मल्टीपल पिक एलिमेंट। और सपोज मान लो इसमें आपको मल्टीपल पिक एलिमेंट मिलेगा, देन आपको कोई भी एक पिक एलिमेंट का आपको इंडेक्स प्रिंट करवाना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपका ये आउटपुट सही आया तो अगर अगर एक भी पिक एलिमेंट है तो आउटपुट ट्रू आएगा, और अगर एक भी पिक एलिमेंट नहीं है तो आउटपुट फॉल्स आएगा, ठीक है ना। सिंपल सा मतलब ये हुआ। और नोट में क्या है, कंसीडर द एलिमेंट बिफोर द फर्स्ट एलिमेंट and the element after the last element to be negative infinity। अब ये हमें ये बोल रहा है कि आपको कंसीडर क्या करना है कि फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट से पहले निगेटिव इन्फिनिटी है। अब सपोज मान लो 1 के आगे है माइनस निगेटिव इन्फिनिटी और 3 के पीछे भी है माइनस निगेटिव इन्फिनिटी। तो इतना हम तो समझ गए कि ARR में हमें इंसर्ट करना है माइनस इन्फिनिटी। सिंपल सा, आगे भी और पीछे भी। अब हम इसके बारे में कुछ और जानते हैं। तो इसका इनपुट क्या है, इनपुट ये है आपका लिस्ट। आउटपुट क्या आ रहा है, ट्रू। क्यों ट्रू आ रहा है, क्योंकि इसमें से आपको पिक एलिमेंट मिल रहा है 8 पिक एलिमेंट क्यों है, क्योंकि जो 8 है 7 से भी ज़्यादा बड़ा है और 3 से भी ज़्यादा बड़ा है, इसलिए 8 हमारा पिक एलिमेंट है। अब हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं। तो थर्ड एग्जांपल में 1 2 3 है। तो 1 2 3 अगर हम माइनस इन्फिनिटी आगे लेते हैं तो माइनस इन्फिनिटी, और लेकिन पीछे फिर बड़ा हो जाता है, जबकि एडजेसेंट में क्या होना चाहिए, आगे और पीछे दोनों छोटा होना चाहिए। फिर 2 भी नहीं होगा क्योंकि 1 तो छोटा है लेकिन 3 बड़ा हो जाता है। फिर हम देखते हैं 3 को। तो 3 को भी हम 3 को हम कंसीडर करेंगे क्योंकि 2 भी छोटा हो जाता है और माइनस इन्फिनिटी भी छोटा हो जाएगा। तो इस केस में हम 3 को कंसीडर करेंगे एज ए पिक एलिमेंट। ओके, देन हम देखते हैं कि अब तक कितने कंपनियों में पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं एक्वालाइट, अमेजन, वीजा, एडोबी एंड
गूगल में पूछा गया है, पूछा जा चुका है इस टाइप्स के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि हम इस प्रोग्राम को कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम इसमें इंसर्ट करते हैं माइनस इन्फिनिटी। तो ए आर आर डॉट क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट कौन सा इंडेक्स पे करेंगे, जीरोथ इंडेक्स पे करेंगे। क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। और क्या हम माइनस इन्फिनिटी का हम कैसे लिखेंगे, आई एन एफ से होता है, आई एन एफ डिनोट करता है माइनस इन्फिनिटी को। देन हम क्या करेंगे, ए आर आर में हम अपेंड करेंगे। अपेंड ओ कंटिन्यू, ओ ऑटोमेटिक हो जाता है लास्ट एलिमेंट में। लास्ट एलिमेंट में हम क्या करेंगे, प्लॉट माइनस इन्फिनिटी। अब मेरा काम तो हो गया कि हम एलिमेंट के आगे और पीछे माइनस इन्फिनिटी तो अपेंड कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें पीक एलिमेंट देखना है। अब पीक एलिमेंट देखने के लिए हम क्या करेंगे, पीक एलिमेंट देखने के लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं स्टार्ट नाम से। तो स्टार्ट को हम st मतलब स्मॉल में लिख देते हैं और एक इंड भी ले लेते हैं। स्टार्ट करेंगे तो इंड भी करेंगे। तो इंड क्या करेंगे, लेन ऑफ ए आर आर हम डाल देते हैं, लेन ऑफ ए आर आर माइनस 1 डाल देते हैं, ठीक ना। अब इसके बाद हम अपना एक लूप स्टार्ट करेंगे, फॉर आई इन रेंज ऑफ st माइनस इंड, st कॉमा इंड। एंड क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे ये जो i है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम चेक करेंगे कि ये जो 1 है क्या माइनस इन्फिनिटी से छोटा है या बड़ा है। लेकिन फिर हम चेक करेंगे इसका राइट साइड में कि क्या 2 1 से छोटा है, नहीं तो 2 1 से बड़ा है। तो इस केस में ये फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कंडीशन चेक करेंगे, इफ ए आर आर ऑफ आई इज ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ I minus 1 and ARR of I is greater than ARR of I plus 1। इस केस में ही हम सिर्फ कंसीडर करेंगे, बाकी सारे केस में हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे एज ए पीक एलिमेंट। अगर जब हम कंसीडर कर लिया, फिर हमारा जब सेटिस्फाइड हो गया, तो हम क्या करेंगे, हम उसका इंडेक्स प्रिंट करेंगे, न कि वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। देन हम उसका प्रिंट कर देंगे इंडेक्स। देन हम क्या करेंगे, एल्स कर देंगे। एल्स में क्या करेंगे, अगर नहीं मिला ओवला, अगर नहीं मिल रहा है तो तक कंटिन्यू करो, फिर दूसरा एलिमेंट चेक करो। देन हम कंटिन्यू करेंगे। और अगर इसमें भी नहीं मिला तो हम क्या, सीधे रिटर्न 0 कर देंगे भाई। उसके अलावा और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। एल्स प्रिंट क्या, 0। अब हम देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो गलत आ रहा है। अब वो क्या लिख रहा है, आउटपुट एरर आ रहा है, टाइप एरर, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप एस एंड प्लॉट इंट। ओके, तो हम देखते हैं हमारा इफ रेंज में, इफ ए आर आर इज ग्रेटर देन आई प्लस वन एंड तो हमारा ये तो आउटपुट आ गया। प्रिंट आई अगर हमें मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे भाई। उसके बाद हमको नहीं आगे चलना। तो देखिए ये हमारा आउटपुट आ गया। अब हम इसी को ले जाकर अपना पेस्ट कर देंगे, कहाँ,
गिग्स फॉर गिग्स के कंपाइलर पे। अब गिग्स फॉर गिग्स के कंपाइलर पे जब हम पेस्ट करेंगे देन हमारा इंडेंटेशन एरर आ जाएगा अगर हम इसे ऐसे ही सबमिट कर दिए। तो सबसे पहले हम इसका इंडेंटेशन सही करेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, प्रिंट की जगह रिटर्न करेंगे, रिटर्न, और इसको भी हम करेंगे रिटर्न। ओके, देन हम इसको कंपाइल करेंगे और देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आता है। तो हमारा योर आउटपुट इज फॉल्स बट आवर आउटपुट इज ट्रू। देन क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, फॉल्स फॉल्स। अब हम देखते हैं देखते हैं गाइस हमारा कहाँ पर क्या एरर आ रहा है। ओके, तो एरर क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, एरर आ रहा है दिस। आप इस वीडियो को लास्ट देखना, क्योंकि मेरे पास पॉज करने का ऑप्शन नहीं है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिर से कि मेरा कहाँ पर एरर आ रहा है। तो क्या होगा, एरर आ रहा है, दिस लिस्ट हो गया, ओके ट्रू। ओके, मैंने किया, देन स्टिक किया, स्टार्ट किया, इंड किया। तो स्टार्ट किया मैंने, इंड किया, आई किया, देन क्या करते हैं, रिटर्न आई करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारा केस आ रहा है, देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो गाइस हमारा ये आउटपुट आ गया। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू एवरीवन। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड।